नमस्कार, डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपको सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। बहुत 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 बधाई आप सभी को, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम इस केंद्रीय विद्यालय में हमारे बच्चे का नाम आ गया, इस केंद्रीय विद्यालय में हमारे बच्चे का नाम आ गया और हम खुश हैं। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। ढेरों 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 बधाइयां। सबकी शिक्षा परिवार के बच्चे आगे बढ़े, यही हमारा सपना है। और जिन पेरेंट्स के बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि वेटिंग लिस्ट में, अगर अर्ली वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है, आगे वाली नंबर्स, कम से कम नंबर्स हैं आपके 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, तो आपके बच्चे का आगे वाली लिस्ट में स्कोप एडमिशन का काफी ज्यादा है। अगर पीछे है आपकी वेटिंग लिस्ट, यानी कि नंबर बड़ा है वेटिंग लिस्ट का, तो ऐसे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत पीछे वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों का भी एडमिशन हो जाता है। एक बार फिर से बताना चाहूंगी, आप रिजल्ट कैसे देख सकते हैं, वह तरीका क्या है, मैं जल्दी से आपको बताना चाहूंगी ताकि आप बहुत आसानी से रिजल्ट को देख सके, रिजल्ट को समझ सके। और हाँ, अगर आपको लगता है सबकी शिक्षा के परिवार के लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूं और सबकी शिक्षा के माध्यम से लाखों की संख्या में बच्चे देश भर के केंद्रीय विद्यालय में पहुंचे हैं, तो आज ही हमें सब्सक्राइब करें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसे क्लिक करिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बन जाइए। देखिए, रिजल्ट को मुख्यतः देखने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है, आप kvsonlineadmission.kvs.gov.in वेबसाइट के माध्यम से रिजल्ट को देखें, यानी कि उस वेबसाइट से आप रिजल्ट देख पाएंगे जिस वेबसाइट की मदद से आपने क्लास 1 का ऑनलाइन फॉर्म भरा था। यह वेबसाइट है kvsonlineadmission.kvs.gov.in। देखिए, जो दाहिने हाथ पे 3 डंडियां हैं उन्हें अप करिए, क्लिक करते ही ऐसे आ जाएगा। पहले को छोड़ दीजिए, दूसरे को छोड़ दीजिए, तीसरे को छोड़ दीजिए, चौथा लॉग इन, इसे कर दीजिए क्लिक। पहले डालेंगे लॉगिन कोड, फिर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर कैप्चा कोड। याद रखिएगा, कैप्चा कोड में ना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद लॉगिन कर दीजिए, बच्चे का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। एक और तरीका है, वह तरीका यह है कि आप केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाएंगे। आपने बच्चे का फॉर्म भरते समय ज्यादा से ज्यादा 3 केंद्रीय विद्यालयों के नाम और कम से कम 1 केंद्रीय विद्यालय का नाम तो लिखा ही होगा। तो जितने भी केंद्रीय विद्यालयों के नाम आपने अपने बच्चे के ऑनलाइन फॉर्म में भरे हैं, उन सभी की वेबसाइट आपको चेक करनी होगी, क्योंकि हो सकता है तीनों केंद्रीय विद्यालयों में आपका नाम आ जाए, हो सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, हर केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को चेक करना है। केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट चेक करना बहुत आसान है। केंद्रीय विद्यालय कहाँ है, आगे केवी लिख दीजिए। जैसे आप गूगल या किसी भी सर्च इंजन पर सर्च पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले उसी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। अब आप वेबसाइट खोल लेंगे और वेबसाइट पर आमतौर पे एडमिशन डिटेल या फिर अनाउंसमेंट सेक्शन में बच्चे का रिजल्ट होता है। देखिए, जैसे कि आपको समझाने के लिए दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 कैंट का मैंने खोला। सबसे पहला पॉइंट देखिए, रिजल्ट ऑफ लॉटरी फॉर क्लास 1 एडमिशन सेशन 24-25 डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। देखिए, ये डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से, एक सेकेंड रुकिए, हाँ, इस प्रकार से खुला आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए, मैंने आपके लिए एक पेपर ऑन कर देती हूँ ओपन। ये है दिल्ली सर्विस कैटेगरी 1 और यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसफर्स कितने भरे थे, देखिए यहाँ पे लॉटरी नंबर आ जाएगा, ये आता चला गया। ये सर्विस कैटेगरी 1 के हैं, इन बच्चों को एडमिशन मिला है। और जहां पर 46 बच्चों का एडमिशन हुआ है, फिर 47 बच्चे से वेटिंग किस्मत WL1 हो गया। WL मतलब वेटिंग लिस्ट 1। तो जैसे ही इन 46 बच्चों में जिनका नाम कंफर्म हुआ है, देखिए आप देख रहे हैं, जैसे ही इन 46 बच्चों में देखिए लॉटरी नंबर में 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लिखा हुआ है। जैसे ही इन बच्चों में 46 बच्चों में कोई भी बच्चा एडमिशन नहीं लेता है, तो दूसरी लिस्ट में वेटिंग लिस्ट 1 वाले बच्चे का नाम सेकंड लिस्ट में आ जाएगा। 2 बच्चे नहीं लिखते तो वेटिंग लिस्ट 2 वाले बच्चे का नाम भी आ जाएगा। 3 बच्चे नहीं लिखते तो वेटिंग 3 वाले का नाम भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों के नाम आते चले जाएंगे। आपको देखना है बच्चे का नंबर क्या है और उसके आगे वेटिंग लिस्ट के हिसाब से क्या लिखा हुआ है। तो यह है दूसरा तरीका रिजल्ट देखने का। पहला तरीका मैंने आपको बताया था, पहला तरीका क्या था, kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर लॉगिन करके देखने का। दूसरा मैंने आपको बताया है केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर अनाउंसमेंट या फिर एडमिशन डिटेल्स के माध्यम से रिजल्ट देखने का। और तीसरा तरीका है केंद्रीय विद्यालय के बाहर जो नोटिस बोर्ड लगा है उस पर जाकर रिजल्ट देखने का। यह 3 तरीके हैं। इन तीनों तरीकों में से किसी का इस्तेमाल कर भी आप रिजल्ट बच्चे का देख सकते हैं। और हाँ, आज बच्चे का नाम नहीं आया तो ये मत सोचिएगा कि बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता। बहुत बार ऐसा होता है केंद्रीय विद्यालयों में अलग अलग लिस्ट के बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं।
या फिर केंद्रीय विद्यालय कर देते हैं एडमिशन क्लोज। बाद में ऐसा होता है कि कोई बच्चा स्कूल छोड़ देता है तो उसकी सीट खाली रह जाती है, उसके लिए स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड या फिर वेबसाइट पर एक नोटिस पुटअप किया जाता है जिसमें कहा जाता है एक सीट खाली है, जल्दी से आकर एडमिशन ले लीजिए। तो कुछ भी हो सकता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चे का नाम आया है, बहुत अच्छा है, नहीं भी आया कोई बात नहीं। एक स्कूल में अगर बच्चे का दाखिला नहीं हुआ तो बच्चे का भविष्य खत्म नहीं हुआ, बच्चा आगे जाएगा, बच्चे को आगे जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। और हाँ, जिन लोगों का नाम आया है जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए किस केंद्रीय विद्यालय में आपके बच्चे का नाम आया है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।